अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और जो है सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सही है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वो मतलब जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अभी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। लिटिल ऑर्गन और आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अभी सब सेलुलर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो क्या करती है, जो सेल को बनाती है। अभी आज जो है ना हम क्या करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट जो है ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ अहम जो है ना क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स जो है ना हम पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अभी पहला जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है, प्लाज्मिक जो होता है वो बेसिकली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। सही है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना ये क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेनस जो है ना चैनल्स और ट्यूब्यूल्स। सही है। एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, ये नेटवर्क होता है या ये चैनल्स की तरह जो होता है ना ये फैला हुआ होता है। सही है। किसमें? सेल में। अभी देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है। सही है। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे होता हुआ ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन तक होता है। ये चैनल्स जो होता है ना हमेशा क्या करता है, पाथवे का काम करता है। पाथवे होता है चैनल्स। सही है। जिसके ज़रिए क्या होती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है। न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ आएगी वो इस चैनल्स के ज़रिए आएगी, जिसको क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सही है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है क्या जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होते हैं ना ये चैनल्स का काम करते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना उसको कनेक्ट करवाते हैं। सही है। अभी ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है रफ, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो होता है ना वो होता है SCR। अभी SCR जो होता है वो स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सही है। दे चैनल सीम टू इन कांटेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चैनल्स जो होते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होते हैं। RER जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्म, मतलब उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। RER जो होता है वो कंटेन करता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स जो होता है ना इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। सही है। राइबोसोम्स क्या कहलाता है? राइबोसोम्स जो होता है ना वो होती है प्रोटीन जो है ना फैक्ट्रीज होती है। अच्छा, जो होता है ना और जो ये जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मतलब ये प्रोटीन को बनाता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो होती है ना ये, सही है, उसकी फॉर्मेशन करता है ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग अ राइबोसोम्स एट इट्स आउटर सरफेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना उसके आउटर सरफेस पर क्या होती है, राइबोसोम्स होती है, जो क्या करती है, जो प्रोटीन्स की जो है ना फॉर्मेशन करती है या प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती हैं।
या वो जो होती है ना प्रोटीन्स को बनाती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना विदाउट राइबोसोम्स। सही है, मतलब ये स्मूथ जो होता है ना विदाउट क्या होता है, राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, विदाउट जो होता है ना राइबोसोम्स होता है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सही है, मतलब ये सिंथेसिस भी करता है, बनाता भी है और ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, क्योंकि ये चैनल्स है ना, तो चैनल्स हमेशा किस में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट में। तो ये चैनल्स का काम भी करता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस का भी काम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो इट्स अ शेप इज़ मेंटेन। सही है ना, अब ये क्या करता है, ये सेल को जो है ना, सेल की जो शेप होती है ना उसको भी मेंटेन करवाता है। सही है, तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी जो है ना यही कहलाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना वो यही कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, इट डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल जो है ना जो ड्रग्स सब्सटेंस होता है ना उसके जो क्या होती हैं उसकी हार्मफुल को जो है ना हार्मलेस करता है। सही है, उसका जो नुकसान होता है ना कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का, उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करता है, ये ख़त्म करता है। सही है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। सही है, तो ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है ना सेकंड में क्या है, सेकंड में जो है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखें, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर क्या करता है, लाइसोसोम्स को बनाता है। अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेकंड में है। सही है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना ये भी एक ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, सिर्फ राइबोसोम्स को जो है ना छोड़कर। अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज आर गोल्जी अपैरेटस। ये जो है ना कैमेलियो गोल्जी, साइंटिस्ट का नाम है कैमेलियो गोल्जी, जो है ना उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी जो है ना साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने जो है ना इसको जो है ना बेसिकली डिस्कवर किया। अच्छा, इसका जो मेन पर्पस, इसका जो मेन फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, दे इन्वॉल्व इन द सेल सीक्रेशन। ये जो है ना सेल की जो सीक्रेशन होती है ना उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, सीक्रेशन क्या होती है, सीक्रेशन जो होता है ना एक्चुअली वो यूजफुल सब्सटेंस को कहते हैं। सीक्रेशन क्या होती है, एक्चुअली यूजफुल जो सब्सटेंस होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सीक्रेशन कहते हैं। तो ये जो होता है ना सीक्रेशन में क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है, दे हैव इन्वॉल्व इन द सेल सीक्रेशन। अच्छा देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भी प्रोडक्ट होती है ना उस प्रोडक्ट को क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है। मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ सेल, सेल की जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर होती है ना वो ये होती है। ये क्या करता है, ये जो है ना जैसे एक फैक्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में माल मटेरियल बनता है तो उसका लास्ट जो फाइनल प्रोसेस क्या होता है कि उसकी पैकेजिंग होती है। सही है ना, तो ये भी क्या करता है, ये भी पैकेजिंग करवाता है। मतलब वो डब्बों में जो है ना वो पैकेजिंग का जो है ना प्रोसेस करवाता है। और जो पैकेजिंग जो होती है ना वो वेजिकल्स की फॉर्म में होती है। सही है, वेजिकल्स जो होते हैं ना उसकी फॉर्म में क्या करता है, इसकी पैकेजिंग करता है ये। सही है, अभी जो है ना कैमेलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया इसको, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। दे आर सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेनस दैट आर जो है ना स्टॉक्ड इनटू फ्लैटेंड। देखें ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, मतलब ये फ्लैट ऐसे जो है ना मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, और ये फ्लैट लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है।
सही है। ये ऐसे जो है ना, ये क्या है, ये सेल के अंदर पाया जाता है, और ये जो है ना सेल की क्या करवा, सेल की सीक्रेशन में जो है ना इसका अहम रोल होता है। सही है। तो ये फ्लैटेंड होते हैं, चैनल्स की तरह होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना फ्लूइड फील्ड जो होती है ना सेक होती है, आर द वेसिकल्स कंटेनिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। सही है। इसके पास क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, एंजाइम्स होते हैं। सही है। तो ये सारे के सारे जो है ना इसी में होते हैं। अच्छा और उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ आर मेनली कंसर्न विद द सेल सीक्रेशन। गोल्जी बॉडीज़ का मेन काम जो होता है ना वो सेल की सीक्रेशन होती है। देखिए कोई भी प्रोटीन बनेगी ना, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना होगा ना, वो मॉडिफिकेशन जो होती है ना वो ये करती है। मतलब प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन में किसका रोल होता है, वो जो होता है ना गोल्जी अपैरेटस का जो होता है ना रोल होता है। मतलब ये प्रोटीन्स जो होती है उसको भी मॉडिफाई कर देती है। क्या कर देती है, मॉडिफिकेशन करती है उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट में है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है ना वो एल्टमैन है। एल्टमैन ने जो है ना इसको डिस्कवर्ड किया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। सही है। डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है और दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती है ना इसमें क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं। दोनों इसमें जो मेम्ब्रेन होती है ना वो स्मूथ होती हैं। सॉरी, दोनों मेम्ब्रेन इसमें स्मूथ नहीं होती, एक मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर कंपार्टमेंट बनाती है। उस कंपार्टमेंट को नाम क्या कहते हैं, क्रिस्टिया। क्या कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट को ना आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना इसको बोलते हैं क्रिस्टिया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है इस क्रिस्टिया में। सही है। उस फ्लूइड को जो है ना हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो ये डबल मेम्ब्रेन तो होती है मगर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो कंपार्टमेंट बनाती है। अभी उस कंपार्टमेंट के बनाने जो है ना उस कंपार्टमेंट को या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहते हैं। सही है। इनसाइड दे हैव कंटेन द फ्लूइड, दिस फ्लूइड नोन एज अ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये जर्नली रॉड आर द बीन शेप्ड ऑर्गेनेल होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द डबल मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, दीज इन फोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टिया वाइल द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड कॉल्ड द मैट्रिक्स। जबकि जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है ना उसको क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द एंजाइम व्हिच ब्रेक द फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होती है ना ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। सही है। जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना उसको बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ना हम इनको क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट कहते हैं। बायो कैटालिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसको बढ़ाते हैं, मतलब सेल के जो रिएक्शन होते हैं ना वो करवाते हैं। तो ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है ना वो यहीं पर होती है,
सही है, कम्प्लीटली। और फिर वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, ATP मिलते हैं। एक ग्लूकोज को हम बर्न करते हैं ना तो 36 ATP। सही है, तो ग्लूकोज जो होगा ना एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो फिर क्या बनेगा, तो 36 जो है ना ATP, और प्लस में जो है ना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ना वो बाय प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, बाय प्रोडक्ट जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ना ये रेस्पिरेशन है। सही है, तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सही है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो जगह साइट है ना वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना प्रोड्यूसेस ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अभी ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो ग्रिड स्टेशन जो है ना वो यही है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल रिलेट्स टू इट्स एक्टिविटीज़। देखें, जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना तो उसको उतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा उतने ज़्यादा उसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना वो उतना ज़्यादा होगा उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया इन ईयर लोब सेल्स आर नियरली 50, इन हार्ट मसल्स दे आर नियरली 350। देखिए, अभी ईयर लोब्स जो है ना इसका कोई भी फंक्शन तो नहीं है ना, तो इस ईयर लोब्स के सेल्स में हर एक सेल में क्या होते हैं, 50 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मगर हार्ट के जो सेल्स होते हैं ना, जो कार्डिक सेल्स जो कहलाते हैं, उसमें जो होते हैं ना क्या होते हैं, 350 होते हैं। कितने होते हैं, 350, मतलब 350 जो होते हैं ना सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो पाए जाते हैं। अच्छा, अभी उसके बाद जो है ना नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा जो है ना वो है प्लास्टिड्स। अभी प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना आर फाउंड इन ऑल द हायर प्लांट्स। सही है ना, हायर प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं ना फाउंड इन द हायर प्लांट्स। देखें, हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम होता है। सही है, दीज आर द ऑर्गेनेल्स विच कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। सही है, ये ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, मुख्तलिफ इकसाम के जो है ना पिगमेंट्स जो होते हैं ना उनको कंटेन करता है। अभी वो जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो क्या होता है, व्हाट इज अ पिगमेंट, पिगमेंट अ सबस्टेंस विच एब्जॉर्ब द लाइट। सही है, अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जो लाइट को जो है ना एब्जॉर्ब करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। सही है, अभी जो प्लास्टिड्स जो होता है ना ये मुख्तलिफ इकसाम के पिगमेंट कंटेन करता है। सही है ना, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स आर द कलर। सही है ना, 3 इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। on the basis of colors or pigments। पिगमेंट्स या जो कलर होता है ना उसकी बुनियाद पर प्लास्टिड्स के जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स होती हैं। अब पहला जो होता है फर्स्ट जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। सही है, अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। सही है। क्लोरो जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन द लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सही है। आप पत्ते जो होते हैं ना, मोस्टली उसके अंदर जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है ना इम्पॉर्टेंट होता है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल एक्चुअली क्या है? पिगमेंट है। और पिगमेंट क्या होता है? वो सबस्टेंस जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल जो होता है ना मोस्टली लीव्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है? सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। दे मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना उसको बनाता है। सही है। बाय प्रोसेस जो होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सही है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सही है। मतलब ये लाइट की मौजूदगी में क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये जो होता है ये स्मूथ होता है। डबल मेम्ब्रेन भी होता है, और प्लस में क्या होता है? ये स्मूथ होता है। डबल मेम्ब्रेन और प्लस में जो होता है ना स्मूथ होती है। दोनों मेम्ब्रेन जो होती है ना स्मूथ होती हैं। सही है। इनर जो होता है ना, इसके पास फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं हम क्या? इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इनर फ्लूइड प्रेजेंट, दिस कॉल्ड स्ट्रोमा। सही है। और इसके पास क्या होता है? स्ट्रोमा में जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में मुश्तमिल होता है। एक होता है द लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है द डार्क रिएक्शन। सही है। अभी स्ट्रोमा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? जो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, वो जो होता है वो होता है ग्रेनम में। सही है। अभी देखें, इसके पास मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं ग्रेनम। एक मेम्ब्रेन जो होती है ना, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सही है। अभी ऐसे ही जो है ना मेम्ब्रेन का क्या होता है? स्टॉक होता है। मेम्ब्रेन का क्या होता है? स्टॉक। उस मेम्ब्रेन के स्टॉक को ना हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। सही है। सिंगुलर ग्रेनम कहलाता है, और इसका प्लूरल क्या होता है? ग्रेना होता है। अभी इस ग्रेनम के अंदर जो होता है ना, लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है किसमें? ग्रेनम में। और जो डार्क रिएक्शन जो होता है ना, वो होता है हमारा किसमें? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हमारा डार्क रिएक्शन होता है, और जो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, वो हमारा होता है ग्रेनम में। सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी में होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में जो होता है ना, ये फर्स्ट में ये सारा क्लोरोप्लास्ट है ये। सही है। अभी ये जो हमारा थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है ना, इसके अंदर पैकेट्स होते हैं। उन पैकेट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। एक पैकेट्स के अंदर जो होता है ना 230 क्लोरोफिल्स होते हैं। कितने? एक पैकेट्स जो होता है ना उसके अंदर 230 मतलब 230 जो होता है ना क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। तो ऐसे ही जो होता है ना, ये क्या होते हैं? कई क्लोरोफिल्स जो होते हैं ना वो थैलाकोइड में पड़े होते हैं। तो थैलाकोइड का जो स्टॉक होता है ना, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और ग्रेनम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? लाइट जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारा ग्रेनम में होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना सेकंड में जो होता है ना हमारा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। अभी क्रोमोप्लास्ट जो है हैव अ कलर्ड पिगमेंट अदर देन ग्रीन। आपको पता है ये जो फ्रूट होता है, फ्रूट्स आपने देखा है ना, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एक फ्लावर होता है ना, दूसरा फ्लावर होता है, एक प्लांट का एक रोज़ होता है, उसका फ्लावर का रेड कलर होता है, चंबेली होती है वो वाइट होती है। वाई सही है ना, अलग अलग कलर होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब क्या होता है?
कलर होता है, सही है ना। तो अभी क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं ना उसके अंदर डिफरेंट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म का क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सही है बेटा। अभी क्रोमोप्लास्ट हैव अ कलर्ड पिगमेंट अदर देन द ग्रीन फाउंड इन द फ्रूट, फ्लावर्स, पेटल्स एंड अदर जो है ना कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो दूसरे जो कलर्ड पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के उसमें होता है, सही है। अदर देन जो है ना ग्रीन, फाउंड इन जो है ना फ्रूट्स प्लस में फ्लावर और पेटल्स जो होती है, जो ग्रीन्स जो पत्तियां होती हैं ना उनके अंदर जो है ना ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। मतलब मुख्तलिफ प्लांट्स में क्या होता है, मुख्तलिफ जो है ना क्रोमोप्लास्ट होता है। इसका एग्जाम्पल जो है ना इसका कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़ेंथोफिल, अभी ज़ेंथोफिल जो होता है ना वो क्या होता है, येलोइश कलर, येलो कलर, सही है। ज़ेंथोफिल जो होता है हम क्या कहते हैं, येलो कलर को कहते हैं। उसके बाद जो है ना कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है ना वो कौन सा होता है, वो होता है ऑरेंज कलर, सही है। फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन जो होगा रेड होगा, फाइकोसाइनिन जो होगा वो ब्लू कलर होगा, सही है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना कलर्स के क्या होते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं इसमें। तो ये जो होता है ये क्या होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सही है। उसके बाद जो थर्ड में जो होता है ना वो आता है हमारा लीकोप्लास्ट। लीको का मतलब होता है वाइट आर द कलरलेस, सही है। जैसे ये मोस्टली जो लीकोप्लास्ट होता है ना वो कहाँ पर पाया जाता है, लीकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा पाया जाता है उसमें रूट्स में, मोस्टली जो रूट्स होती है ना उसमें हमारा लीकोप्लास्ट होता है। लीको जो है ना हम कहते हैं वाइट को या आर कलरलेस को। अच्छा, सबसे साइज में सबसे बड़ा लीकोप्लास्ट होता है और प्राइमरी फंक्शंस जो होता है ना प्लास्टिड्स का, टू स्टोरेज द फूड, सही है। जो प्राइमरी जो फंक्शंस जो होता है ना वो क्या होता है, वो फूड को जो है ना स्टोरेज करने का होता है, प्लास्टिड्स को, सही है। अभी थर्ड में क्या है, लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो होता है ना, लीकोप्लास्ट क्या होता है, लीकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। लीको का मतलब भी कलरलेस, वाइट एक्चुअली कंसीडर ही कलरलेस में होता है, सही है। जिसका कोई कलर नहीं होता उसको हम वाइट ही कहते हैं। तो ये क्या होता है, आर कलरलेस, फाउंड इन द सेल्स ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द जो है ना प्लांट्स, दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सही है। अंडरग्राउंड पार्ट मतलब ये रूट्स की बात कर रहा है जो ज़मीन के अंदर होती है, सही है। अभी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, सही है। और जो है ना सच एज अ रूट्स, उसके बाद जो लीकोप्लास्ट जो होता है ना ये क्या होता है, ये प्राइमरी फंक्शंस जो होता है ना टू स्टोर द फूड, in the form of starch,
सही है। प्लांट जब भी ग्लूकोज को स्टोर करता है ना, वो किसकी फॉर्म में करता है? स्टार्च जो होता है ना उसकी फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है। दे स्टोर द जो है ना फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक बात याद रखें, प्लांट जब भी फूड को बनाता है ना वो हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। किसकी फॉर्म में? हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में जो होता है ना फूड को बनाता है। और जब भी ट्रांसलोकेशन होती है ना, क्योंकि किचन ऑफ प्लांट जो होता है ना वो लीफ होता है, हमेशा जो भी खाना बनता है ना वो लीफ में ही बनता है, लीफ के जो है ना बाहर नहीं बनता। तो जब भी जो है ना लीफ में ही बनता है, फिर लीफ से जो होता है ना वो रूट्स में भी आता है और वो स्टेम में भी आता है। अभी ग्लूकोज की फॉर्म में हमेशा फूड बनता है और ट्रांसलोकेट होती है, पत्ते से दूसरे हिस्सों में जाता है ना, तो वो सक्रोज की फॉर्म में जाता है। किसकी फॉर्म में? सक्रोज। सही है। और स्टोर जो होता है ना वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। सही है। तो प्राइमरी फंक्शन जो है ना प्लांट में जो स्टोर करते हैं ना फूड, वो प्लास्टिड्स होते हैं। सही है। तो प्राइमरी फंक्शंस जो होता है प्लास्टिड्स का वो क्या होता है? टू स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च खुद जो होता है ना वो होता है पॉलीसेकेराइड। सही है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जो होता है, मतलब ये पॉलीसेकेराइड कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट में हमारा जो है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ना जिसको आप क्या कहते हैं? सेंट्रियूल्स। सेंट्रियूल मतलब एक सेंट्रोसोम होता है, उसके पास दो जो होते हैं ना क्या होते हैं? सेंट्रियूल होते हैं। A centrosome and centrioles. अच्छा, सेंट्रोसोम जो होता है ना ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये जो होता है ना इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। और सेंट्रोसोम वो वाहिद ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के करीब होता है। न्यूक्लियस के क्या होता है? करीब जो है ना पाया जाता है ये क्या? ये जो ऑर्गेनेल्स होता है। अच्छा, जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्या करता है? ये स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये और क्या करता है? ये जो है ना मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है। सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट जो है ना डीएनए, विदाउट डीएनए। सही है। मतलब ये खुद ब खुद ही जो है ना सेल्फ रेप्लिकेशन करता है विदाउट डीएनए। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए भी नहीं है, मगर फिर भी क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है। तो सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट डीएनए जो है ना, तो वो कौन सा ऑर्गेनेल होगा? वो होगा वो सेंट्रोसोम होगा। सही है बेटा। और सेंट्रोसोम जो होगा ना ये क्या होती है? अ राउंडेड स्ट्रक्चर, द सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। अच्छा, ये जो होता है ना प्लांट में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन द प्लांट सेल, मतलब ये प्लांट सेल में जो होता है ये एब्सेंट होता है। अ सेंट्रोसोम कंटेन द टू सेंट्रियोल। एक जो सेंट्रोसोम होता है ना उसके पास क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल होते हैं। ऐसे समझ लें,
एक सेंट्रोसोम के पास क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। अभी ये क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ये डिवाइड होता है और ये क्या करता है, मूव्स टू द अपोजिट पोल। ये जो है ना पोल्स की तरफ जो होता है क्या करता है, मूव करता है और ये स्पेंडल फॉर्मेशन, स्पेंडल जो होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स, उनकी डिवीजन में क्या होता है, इसका इसी का रोल होता है। समझ रहे हैं, ये क्या है, ये पोल होते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, पोल। और ये जो सेंटर में है ना ये कहलाएगा क्या, इक्वेटर। सही है। तो ये पोल टू पोल और क्या करते हैं, ये जो है ना स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, स्पेंडल फाइबर भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेंडल फाइबर्स, सही है। अभी 3 टाइप्स के क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स होती है। फर्स्ट जो स्पेंडल फाइबर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस। सही है। सेकंड होता है कौन सा, डिसकंटिन्यूस। और जो थर्ड जो होता है ना वो होता है एस्ट्रल फाइबर्स। अच्छा, कंटिन्यूस जो होता है ना फ्रॉम पोल टू पोल, ये स्पेंडल फाइबर कहाँ होते हैं, फ्रॉम पोल टू पोल। सही है। डिसकंटिन्यूस जो स्पेंडल फाइबर होते हैं फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। सही है। और जो थर्ड जो एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, ओनली जो है ना पोल। वो सिर्फ जो होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोल पर पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना ये स्पेंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। जो होता है ना, मतलब जब क्या होता है, जब डिवाइड होता है ना तो उस टाइम स्पेंडल फाइबर की क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या है, ये जो है ना ये जो ईच सेंट्रियल कंसिस्ट ऑफ साइलेंड्रिकल जो है ना अर्रे ऑफ 9 रोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखें, एक सेंट्रोसोम होता है, उसके पास 2 सेंट्रियूल होते हैं। तो एक सेंट्रियूल जो होता है ना वो 9 रोज पर मुश्तमिल होता है। 9 रोज ऑफ जो होता है क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक जो होता है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ऐसे अभी 3, ऐसे एक में 3 होते हैं, तो अभी आप क्या करें, ऐसे 9 बना लें। सही है ना। तो 9 3 कितना होगा, 27। तो मतलब एक सेंट्रियूल्स के पास जो होंगे ना 27 क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। कितने होंगे, 27। ईच सेंट्रियूल्स जो होता है ना पोसेस 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सही है। एक जो सेंट्रियल होता है ना उसके पास क्या होते हैं, 27 जो होते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये 9, एक जो होता है वो 9 होते हैं टोटल। मतलब एक जो होता है उसमें 3 होते हैं। तो भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो फिर कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो ऐसे जो होगा ना कितना हो जाएगा, 9 3 27। मतलब एक जो होगा वो 3 पर मुश्तमिल होगा और ऐसे 9 जो होंगी ना रोज़ होंगी किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सही है। और एक जो रो होगी वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर क्या होगी, मुश्तमिल होगी। अच्छा, अब स्पाइंडल जो होते हैं ना, स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं,
क्रोमोसोम्स जो होता है ना उसकी मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। जब सेल डिवाइड होता है ना तो फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होता है ना उसकी डिवीजन में इसका क्या होता है, अहम रोल होता है। मतलब ये सेपरेशन करवाते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को। मतलब क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन होती है ना वो यही करवाते हैं। सही है बेटा। अभी जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा ना तो सेल डिवीजन में इसका अहम रोल होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन में इसका अहम रोल होता है। दे हेल्प इन द सेल डिवीजन। सही है। मतलब ये जो सेल डिवीजन होता है ना उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। अच्छा, नाउ टेक अ नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो हमारे पास है राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स जो होती है ना वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। राइबोसोम्स हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। आप एक बात याद रखें, दो ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। एक तो हमने पढ़ लिया सेंट्रोसोम होता है, और जो दूसरा जो होता है ना वो होता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होता है ना विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अच्छा, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। सही है। राइबोसोम्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है ना ये क्या होता है, ये सेल में पाया जाता है किसकी, एज ए ग्रेन्युलर फॉर्म में, और ये रिच इन द राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है। मतलब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है ना उससे ये रिच होता है। मतलब ये क्या होता है, ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स मीन्स हैविंग अ ग्रेन, दाने दाने जैसे होता है। दे आर द ग्रेन्यूल्स रिच इन राइबोन्यूक्लिक एसिड। दे सर्व एज वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, हैंस कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज। सही है। ये वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारी प्रोटीन्स बनती है। सही है। सेल में जो है ना प्रोटीन बनने की जो जगह जो है ना वो यही है। सही है। तो इसी वजह से ना इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है उसके, वो भी प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है क्योंकि उसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं। और फिर ये जो होता है राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। फ्रीली फॉर्म में भी होते हैं, अटैच फॉर्म में भी होते हैं। फ्रीली फॉर्म में जैसे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और अटैच फॉर्म में जो होता है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। सही है। अभी वो राइबोसोम्स जो फ्रीली फॉर्म में होते हैं ना वो जो प्रोटीन्स बनाएंगे ना वो सेल खुद यूज़ करता है। सही है। बाकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोटीन्स जो बनाएंगे ना वो जो होता है ना वो सेल से बाहर जो होती है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो दूसरे सेल्स या दूसरी साइट पर क्या होती है, वो यूज़ होती है। सही है। अभी जो है ना दे आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ RER। सही है। फ्रीली ये फ्रीली फॉर्म में भी होते हैं या अटैच फॉर्म में भी होते हैं। किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना उसका जो सरफेस होता है ना उसके साथ ही अटैच फॉर्म में भी होते हैं। सही है। अभी उसके बाद जो है ना ये सारा का सारा जो है ये राइबोसोम्स के बारे में है। सही है। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती है। अभी नेक्स्ट जो है लास्ट जो ऑर्गेनेल जो है हमारा वो है वैक्यूल्स।
अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स की जो वैक्यूल जो होता है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, मगर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो फॉल्स मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल्स जो होते हैं ना, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, टोनोप्लास्ट, सही है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, सही है। दे आर द जो है ना फ्लूइड अदर देन साइटोप्लाज्म फिल्ड द सेक सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, सही है। इसकी जो सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, इन एनिमल सेल्स दे आर न्यूमरस स्मॉल एंड टेम्पोररी स्ट्रक्चर। एनिमल्स में क्या होते हैं? ये न्यूमरस कई होते हैं, टेम्पोररी, सही है ना। स्मॉल होते हैं, टेम्पोररी होते हैं ना, और प्लांट्स में क्या होते हैं? ये परमानेंट होते हैं। सही है, प्लांट्स में क्या होते हैं? ये परमानेंट जो है ना ये पाए जाते हैं। अच्छा, इन एनिमल्स दे आर न्यूमरस स्मॉल बट टेम्पोररी स्ट्रक्चर, वाइल इन द प्लांट्स दे आर परमानेंट एंड वेरी लार्ज इन साइज। ये परमानेंट मीन्स नुमाया होते हैं और साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वेरी लार्ज इन साइज, मतलब साइज में क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। इन प्लांट जो है ना, उस फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। सेल सेप जो होता है ना, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट सेल। सही है, प्लांट सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना वो क्या कहलाता है? सेल सेप जो होता है ना वो कहलाता है, सही है बेटा। तो ये जो होता है ना ये प्लांट में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। दे आर कंसर्न्ड विद द स्टोरेज ऑफ द सेल सेप। इसका जो ताल्लुक होता है ना वो किससे होता है? सेल सेप, मतलब उससे जो है ना इसका फंक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये डिफेंस का काम भी करता है। और डिफेंस कैसे करता है? मतलब ये फॉर एग्जांपल ये जो है ना किस्म का जो है ये प्रेशर भी जो है ना बनाता है। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। डिफेंस किस में देता है? हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? नॉन वुडी, सही है। नॉन वुडी क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं ना। उन हर्ब्स जो होते हैं ना उनमें क्या करते हैं? ये उनमें डिफेंस का काम करते हैं, मतलब टर्गर प्रेशर, सही है। टर्गर प्रेशर के ज़रिए क्या करते हैं? उसके अंदर जो है ना एक मतलब के एक उनके अंदर कंडीशन क्रिएट करते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं टर्जिडिटी, सही है। वो टर्जिडिटी के ज़रिए क्या करते हैं? टर्जिडिटी के ज़रिए डिफेंस का काम करते हैं। मतलब कोई भी टोर्नेडो, हवा वगैरह तेज़ चलती है तो प्लांट को इरेक्ट करते हैं, जो है ना रखते हैं, क्योंकि एक सेल का वैक्यूल होगा, दूसरे सेल का होगा, तीसरा वो इरेक्ट हो जाएगा और प्लांट जो होगा ना उसके लिए क्या करेगा? डिफेंस का जो है ना ये काम करेगा, सही है बेटा। अभी आज के लिए आज का जो हमारा टॉपिक्स जो है वो क्या था? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप वो जो है ना कमेंट्स बॉक्स में जो है ना आप लिखें। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।